हेलो एवरीवन। तो जिसका आपको इंतजार था उसकी वैकेंसी आ चुकी है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर्स की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। यहाँ पर आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज, ठीक है। वहां पे आप लाइव एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एडवर्टाइजमेंट नंबर A7E1 2021, ठीक है। और विजिबल अप टू 15 अक्टूबर, ठीक है, 2021 आपको लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। आज से आपका फॉर्म चालू हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है 15 सितंबर 2021 से। तो आइए हम इसको डाउनलोड करके देखते हैं, इसकी पीडीएफ को। तो ये आपकी पीडीएफ देखिए आ चुकी है। इस पीडीएफ में आपको साफ साफ लिखा हुआ है यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021। डेट ऑफ कमेंसमेंट आपकी है 15 सितंबर से और लास्ट डेट है आपकी 12 अक्टूबर और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 15 अक्टूबर, ठीक है। तो रिसीप्ट की है 12 अक्टूबर और आपकी ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन की है वो 15 अक्टूबर है, ठीक है। इसको मोर जूम कर लेते हैं। ओके ओके, दिस इज ओके। नेक्स्ट आपको बहुत सारी इसमें चीजें लिखी हैं, जैसे कि आपको हम फीस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले यूजर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे आपको दिया है व्यू एडवर्टाइजमेंट्स, और 3 आपको अप्लाई के बारे में इधर आप पढ़ सकते हैं 1 2 3 को। एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं, अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अदर्स के लिए 225 रुपीज है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 105 रुपीज है, हैंडीकेप 25 रुपीज और एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपीज आपको दी गई है, ठीक है। ये हो गई आपकी फीस के बारे में बात। आप एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ एरर्स वगैरह आती हैं जैसे ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स वगैरह, उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी इस 4th नंबर पॉइंट पे आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश भाषा समझ में नहीं आ रही है तो वहां पर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो इसमें ऑन नोटिफिकेशन में जब व्यू एडवर्टाइजमेंट पे आप जाएंगे तो वहां पर आप हिंदी की फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको देखिए सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन, सैंपल कॉपी ऑफ सबमिट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और सैंपल कॉपी ऑफ कंप्लीट प्रोसेस, यहाँ पर आप सैंपल देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पर आउट हुई हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो इधर देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल की वैकेंसीज है, ठीक है, टोटल 13 आप देख सकते हैं। लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस नंबर 2 पर, ठीक है, मैकेनिकल 238, इलेक्ट्रिकल 213। तो हम इलेक्ट्रिकल की बेसिकली बात करते हैं, यहाँ पर हम सब ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। आप टोटल वैकेंसीज एक बार नजर मार सकते हैं, पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कई सारी ब्रांचेस हैं, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, कंप्यूटर है, पेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, लेक्चर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग, कारपेट टेक्नोलॉजी, लेदर, प्लास्टिक मोल्ड, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। इसकी हालांकि एक ही पोस्ट है, ठीक है। तो कई सारी ब्रांचेस और भी हैं, आप देख सकते हैं आपके हिसाब से कौन सी ब्रांचेस है उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी वैकेंसीज है। आप जिस प्रकार की वैकेंसी इन्होंने निकाली है और बीईटी के जिसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी वहां पर दिया जाएगा। बाहर के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आपके लिए रिजर्वेशन नहीं है। यूपी के कैंडिडेट्स को वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा। फॉर्म की शुरुआत में ही मैंने जैसे बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज आपको दी है, अप्लाई करना है। सेकंड स्टेज आपको, फर्स्ट स्टेज जैसे ही आप कंप्लीट होगी तो फीस को डिपॉजिट करना है, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड पेमेंट के थ्रू या अदर पेमेंट्स मोड आपको दिए हैं। और तीसरा स्टेज आपका जो है वह ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ सेकंड स्टेज क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर द फाइनल सबमिशन, और आपको फॉर्मेट आपको दिखाई दे जाएगा जो आपने वहां पे फिल किया है, ठीक है। और आपको डाउनलोड करके रख लेना है जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। पीडीएफ के हम सेकंड पेज पे आते हैं तो हमको पता चलता है कि कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी और एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है पॉइंट नंबर 8, ठीक है। एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जिसकी एज रिलैक्सेशन दी गई है। मैरिटल
स्टेटस 9th नंबर पे आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरे पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं किस ब्रांच के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पोस्ट नेम के साथ साथ क्वालिफिकेशन वहां पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल के लिए 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आज ऐसे आप देख सकते हैं किस ब्रांच के लिए कौन सा आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, लेक्चरर इंजीनियरिंग टेक्निकल ब्रांचेस आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। ठीक है, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैं एक बता देता हूं, बाकी सारे जो ब्रांचेस हैं उनके लिए सेम होगा। जैसे लेवल 9A एंट्री पे आपको 56,100 है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बी बीटेक और बीएस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन एज एनुमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ एआईसीटी अप्रूव्ड विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बी बीटेक आपका होना चाहिए विद फर्स्ट क्लास, आपको वहां पर आपकी डिग्री में होना चाहिए। फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए क्या है, बी एंड मास्टर डिग्रीज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एज एनुमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्सेज विद फर्स्ट क्लास इन आइदर ऑफ द टू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी ब्रांचेस के लिए एक ही जैसी हैं। ठीक है, जो सिविल है, मैकेनिकल है, टेक्सटाइल है और पेंट टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आपको ब्रांचेस यहाँ पर आपके पीडीएफ में गिवन है। आप पीडीएफ के अंदर बाकी के पोस्ट भी देख सकते हैं कि कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जो वैकेंसीज हैं अलग अलग ब्रांचेस की वहां इस पीडीएफ के अंदर दी गई हैं। और साथ ही साथ देखिए 4th नंबर पॉइंट पर वर्किंग वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी है और लाइब्रेरियन गवर्नमेंट के लिए कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बात करें एज लिमिट, तो प्रिंसिपल पोस्ट और इंजीनियरिंग टेक्निकल ब्रांचेस की यहाँ पे एज लिमिट लिखी गई है। जैसे कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 35 इयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 50 इयर्स प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। लेक्चरर और नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए भी पोस्ट है 21 साल से लेकर 40 साल तक की। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी एज रिलैक्सेशन के साथ साथ एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे गए हैं, हिंदी इंग्लिश आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं जिस प्रकार का आपको वहां पे देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, गाइडलाइंस आपको दिए हैं, स्कैनिंग फोटोग्राफ विद सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, फोटो के साथ सिग्नेचर आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी की सारी चीजें इसमें गिवन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस प्रकार का फॉर्म आपको भरना है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं, फॉर्म की शुरुआत देख लेते हैं कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए इस आपको वेबसाइट पे दोबारा आना है, प्रयागराज की वेबसाइट पे यूपीपीएससी की, और वहां पे आप लिखा है प्राविधिक शिक्षा विभाग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर A7E1 2021 आपका क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इधर आप अप्लाई और यूजर इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं अच्छे से, यूजर इंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे से आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट देखते हैं पहला आपका ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमको देखिए नीचे कुछ इस प्रकार की फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग हिंदी में आपको लिखा हुआ है प्रिंसिपल, व्याख्याता वगैरह, जैसे जैसी आपको पे स्केल के साथ साथ लोअर एज और अपर एज भी आपको इसमें लिखा हुआ, बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको लिखा हुआ है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आप सीधे सीधे देख सकते हैं। जैसे मैं मान ली विद्युत अभियंत्रण की बात करता हूँ, 213 जो वैकेंसीज हैं टोटल, लोअर एज 21 है और 40 आपकी अपर एज है। साफ साफ आप डायरेक्ट अगर मान ली पीडीएफ को ना भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप क्वालिफिकेशन को सीधे सीधे देख सकते हैं। तो व्यू क्वालिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इस पेज में साफ साफ लिखा हुआ है बी बीटेक बीएस विद फर्स्ट क्लास इन द रिलेवेंट ब्रांच एज एनुमरेटेड इन द डिप्लोमा कोर्सेज बाय एसीटी, 1B एट द टाइम 1A और 1B आपकी दो सेक्शन में, सेक्शन वाइज आपको लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन इन द रिलेवेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। तो देखिए इधर फॉर्म है और मैंने मान लीजिए जैसे इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार का आपको आ जाता है फॉर्म। अब यहाँ पर क्या आपने हैव यू एवर अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर एनी पोस्ट पब्लिश्ड बाय यूपीपीएससी, यस है तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं इसको अगर आपने पहले कभी यूपीपीएससी का फॉर्म भरा हो। देखिए कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी के हैं तो भर सकते हैं, आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन है। साथ ही में सेकंड ऑप्शन आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है,
तो ग्रेड सिस्टम था आपका, कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए थे बीई बीटेक में, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, कैप्चा डाल के आपको वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जैसा हमने बताया था दूसरा फॉर्मेट आएगा आपका, उसमें आपको क्या करना है, फीस को पे करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो और आपको अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को जरूर फिल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।